स्मार्ट क्लासेस IQ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। मैं शिवा स्वामी फिर से आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर। तो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है टेंस की। तो टेंस की ये तीसरी क्लास है और आज हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था हमारा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने क्या कर लिया है, एक्शन पढ़ लिए हैं, कौन कौन से एक्शन आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिए हमने, और अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टेंस से रिलेटेड। तो अब हमने पिछले वीडियो में जाना था, सेंटेंस स्ट्रक्चर जानी थी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिस सेंटेंस में ना तो नोट आता है और ना ही क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रहती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर रहती है। एक एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है कि इस टेंस के अंदर जैसे मान लो वर्ब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार के होते हैं ना। वर्ब फर्स्ट, वर्ब SEIS फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म, वर्ब ING फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। 5 फॉर्म्स होती है। अब हमें ये पता करना है कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है। अगर हमें रेगुलर एक्शन के बारे में बताना है, अगर हमें हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताना है, तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे 500 में से। तो ये हम वर्ब यूज करेंगे इस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की एस या ES फॉर्म यूज करती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। और वर्ब के एस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या होता है, इस टेंस में वर्ब की 2 फॉर्म यूज क्यों होती है, ये जानते हैं हम अभी। अब क्या होता है कि जो हमारा ड्यूर होता है, एक्शन करने वाला, एक्शन करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। एक्शन करने वाला भी क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है सिंगुलर और दूसरा क्या होता है प्लूरल। दूसरा क्या होता है प्लूरल। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर क्या आ जाए, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, तो प्लूरल तो वर्ब हमारी कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इंग्लिश में क्या, इसको ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आप जैसे मान लो, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, he take lunch on time। ये एक सेंटेंस है। ओके, अभी इस सेंटेंस को देखना है कि गलत है या सही है। ठीक है, ये हमारा हैबिट से रिलेटेड है, हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड सेंटेंस है कि ही टेक लंच ऑन टाइम, वह अपना लंच है वो टाइम पर लेता है। ठीक है, ये एक हैबिट है और है ये प्रेजेंट टाइम की हैबिट है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इसको लिखा है। लेकिन अब ये देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है या गलत है। तो अब हमें पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट, पहले हमें पता करना है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब ही कौन सा सब्जेक्ट होता है,
ही से पता चलता है कि जो हमारा एक्शन करने वाला यानी लंच लेने वाला, टेक का मतलब एक्शन लेने वाला। अब देखो यहाँ पर देखो ही है, वो क्या कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है। तो अब ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है अभी, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसका मतलब इसके साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन इसने कौन सी लगा रखी है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म लगा रखी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें एस लगाना पड़ेगा। तब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। अदरवाइज ये सेंटेंस क्या था, गलत था। ओके, समझ में आ गया। सॉरी, मैंने लंच की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, तो जल्दी में ई लग गया था, एच आएगा लंच। ओके, करेक्ट कर लेना ये। तो अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, मान लो राम एंड मोहन, राम एंड मोहन ये सेंटेंस है। अब हमें क्या है कि राम एंड मोहन, और हमें क्या दिया, ब्लैंक दे दिया, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग पर राम और मोहन क्या करते हैं, मॉर्निंग के अंदर सुबह वो घूमने के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये करना है कि जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वर्ब की वो फॉर्म देगा कि कौन कौन सी फॉर्में भरनी होगी। अब या तो आप बताओ गो भरे, या फिर क्या भरे, गोज भरे। अब हमें पता करना है या तो गौ भरा जाएगा या फिर गोज भरा जाएगा। अब ये बताओ क्या आएगा इसमें, गो आएगा या गोज आएगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास। अभी हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखो राम अकेला होता तो सिंगुलर था, अब राम एंड मोहन हो गए तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ये पूरा कंबाइंड सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया अभी, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ आने वाली वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। प्लूरल सब वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो कौन सी फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। ध्यान रखना कौन सी होती है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है, और इसको एस या एस लगाकर हमें क्या बनाना पड़ता है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझे। मान लो बाई चांस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट राम होता, क्या होता, राम अकेला होता, तो क्या था, फिर सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, फिर क्या आता, ये गो जाता। ठीक है, अगर मोहन साथ में है तो क्या आएगा, गो आएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या रहती है, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्या आता है, नहीं यूज किया जाता है। हिंदी में क्या यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इस टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगी, तो ये देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ड्यूर होता है, जो एक्शन करने वाला। उसके बाद में डू और डज नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सीधा नोट नहीं लगाते हैं, क्या आएगा, डू और डज नोट। यहाँ पर डू और डज किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का। और यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अगर कोई एडवर्ब है वो सारी सारी चीजें आएगी बाद में। ओके, अब ये इसमें बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कई बार सोच लेते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है जहां पर डू और डज नहीं आता है। अगर किसी सेंटेंस में डू और डज आ रहा है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब क्या होगी, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ओके, फिर एस नहीं लगेगा क्योंकि उनका स्थान किसने ले लिया, डू और डज ने ले लिया। तो अब एस फॉर्म नहीं लगेगा। अगर डू डज नहीं आता और प्रेजेंट सिंपल में सीधा ही वाक्य लिखना पड़ता, हमें सिंपल सेंटेंस लिखना पड़ता, तो वर्ब का एस लगती। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डू डज के साथ नोट आ गया, फिर वर्ब की ओनली क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये ध्यान रखना। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये सेंटेंस है दो तरीके के, सी डज नोट प्ले चेस इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस है। अब ये देखना है हमें, सी डज नॉट, डज आ गया, सी डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई।
अब कई बार गलती देता है ना, तो वो कैसे गलती कैसे क्रिएट करेगा इसमें, कई बार ऐसे लगाता है, लिखता है, वो देता है सेंटेंस डज नॉट शी डज नॉट प्लेज प्लेज चेस इन द मॉर्निंग। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ के आए थे कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस ऐसे लगता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ऐसे लगा दिया इसने, लेकिन ये क्या है, यहां पर गलत है, क्योंकि डज नोट आ गया तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म करेक्ट मानी जाएगी, एस फॉर्म नहीं होगी। अगर ऐसा सेंटेंस दे दे तो ये गलत होगी, क्योंकि डज नोट के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अगर कई बार क्या आता है परीक्षा में इस तरह की एरर आती है, आप ध्यान रखना, डज नोट आ जाए, डू नोट आ जाए, उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर डू और डज दो है ना, अब सब्जेक्ट भी दो होते हैं, क्या होता है, एक तो सिंगुलर होता है और एक क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर आ जाए, क्या आ जाए, हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, तो लगेगा क्या, डज। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो क्या लगेगा, डू। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया भी सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई। ठीक है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब यहां पर क्या है, ये सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव, कौन सा ये, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक, आई डू नॉट गो फॉर ए वॉक। ठीक है, अब यहां देखो आई वैसे दिखने में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में क्या, प्रेजेंट टेंस में क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल। आई को प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल माना जाता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो इसलिए आई के साथ देखो, आई प्लूरल हो गया तो आई के साथ क्या आएगा, डू, इसलिए हमने क्या यूज किया इसके साथ में, डू। ओके, अब आगे चलो कुछ सेंटेंस और डिस्कस करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ऐसे आ जाए, ये सेंटेंस मुझे बताना गलत ऐसे ही, राम एंड सीता, राम एंड सीता डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट एवरी संडे। ये सेंटेंस, ठीक है, अब ये सेंटेंस गलत है या सही है, देखो जरा। अब हमें क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पर हमें यूज किया है डज नॉट, क्या यूज किया है, डज नॉट। अब डज नॉट सही है या गलत है ये देखने के लिए हमें आना पड़ेगा सब्जेक्ट की तरफ। अब देखो ये हमारे सब्जेक्ट है, राम एंड सीता कंबाइंड सब्जेक्ट है जो एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो राम एंड सीता यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो वर्ब इसके साथ आने वाला डज नॉट, जो वर्ब आई हुई है हेल्पिंग वर्ब, अब वो हमें पता करना है डज नॉट यहाँ पर सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ डू आएगा या फिर डज आएगा, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है, लेकिन यहाँ तो डज नॉट दे दिया तो ये क्या हो गया, गलत। तो यहाँ से क्या होगा, डू नॉट। ओके, तो ऐसी गलतियां आएगी, छोटी छोटी गलतियां आएगी, आपको ध्यान से इनको क्या करना है, करेक्शन करना है इनका। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट डू डज नॉट आता है और वर्ब की ओनली क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और सिंगुलर के साथ डज आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, ये ध्यान रखना। और ये एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एस ऐड नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या होता है कि हम क्या पूछते हैं, हमारी आदत होती है प्रश्न पूछने की, क्वेश्चंस करने की हर बार।
तो हमें अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जितने भी एक्शन होते हैं, अगर उस एक्शन से रिलेटेड हमें कोई क्या पूछना पड़े, क्वेश्चन पूछना पड़े, अगर कोई आपको आपकी आदत के बारे में क्वेश्चन पूछे, अगर आपको कोई अपने रेगुलर एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे, अगर आपको रूटीन के बारे में क्वेश्चन पूछता है प्रेजेंट टाइम की, तो हमें पर्सन भी पूछने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं अभी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन। और एक होता है WH वर्ड। क्या होता है, WH वर्ड्स। ठीक है, अब देखो एक तो यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड्स क्वेश्चन क्या होते हैं ये जानते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है और अगर हम उसका जवाब हाँ और ना में देते हैं, तो वो क्या होता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है। ये हमेशा इंग्लिश में किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अगर वो क्वेश्चंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में पूछा जाता है, तो हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज थी। तो डू और डज क्या आ जाएगा आगे, क्या आएगा, डू और डज आगे आ जाएगा, प्लस फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बन गया, डू डज आगे आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना डू डज के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर लास्ट में आएगा मार्क ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब हमें ये पता करना है कि डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये कौन से पर्सन में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, जब हमें यस और नो में जवाब लेना है, तब हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, डू और डज से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे क्या आप चाय पीते हैं, तो इसका जवाब देखो किस में आएगा, हाँ और ना में आएगा। आपकी गर्दन हिलेगी, गर्दन हिलेगी तो समझो ये डू और डज से बनेगा। ओके, जब आपकी नोडिंग होती है, हाँ और ना में आपकी नोडिंग होती है, आपका सिर हिलता है, तब आप ध्यान रखना कि वो डू और डज से बनेंगे। अगर कोई WH वर्ड से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, जब हमारे मुंह से ना हाँ और ना नहीं निकलता, बल्कि कोई एक अदर वर्ड्स निकलता है मुंह से। जैसे मैं बोलूँ आप कहाँ से आते हो, तो आप ना हाँ और ना नहीं करोगे, आप अपने गांव का नाम बताओगे, बताओगे नहीं बताओगे, या शहर का नाम बताओगे, तो समझ लेना वो सेंटेंस किससे बनेंगे, WH वर्ड से बनेंगे। हाँ और ना में जवाब आए तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। अगर हाँ और ना में जवाब नहीं आए, कोई अदर वर्ड से आप जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब समझो वो क्या है, WH वर्ड से बनेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, अब सबसे पहले आएगा WH वर्ड। क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू और डज आएगी हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या डू और डज आ गया, वहां पर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर क्या आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा मार्क ऑफ क्वेश्चंस। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब हिंदी में हम 2 सेंटेंस लिख कर पता करते हैं कि कौन सा WH वर्ड से बनेगा और कौन सा डू और डज से बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। अब ये सेंटेंस आ गया, ओके, और ये क्वेश्चन मार्क आई बात समझ में। और दूसरा सेंटेंस आ जाए, ठीक है, वे कहाँ पढ़ते हैं, वे कहाँ पढ़ते हैं। ये 2 तरीके के क्वेश्चन है। अब जैसे देखो पहला मैंने क्वेश्चन करूं, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिसप्रिंट, क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वे स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। अब यहां देखो कि इसका आंसर किस में आएगा, हाँ और नहीं में आएगा ना, तो सीधी सी बात है, तो ये सेंटेंस किस में बनेगा, पहले किससे स्टार्ट होगा, डू और डज से स्टार्ट होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, वे कहाँ पढ़ते हैं, तो इसमें आप हाँ और नहीं बोलोगे,
बल्कि आप क्या बोलोगे, वे स्मार्ट क्लासेज में पढ़ते हैं। ऐसा आंसर दोगे ना आप, तो इसका मतलब कहाँ का जवाब दे रहे हो आप, किसका जवाब दे रहे हो, कहाँ का जवाब दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन किससे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड से। तो सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, क्या वे स्मार्ट क्लासेज में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कौन पढ़ते हैं भी, वे, तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब कौन सी होगी हमारी, पढ़ना, ओके। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वे कहाँ पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लासेज में पढ़ते हैं, तो इसमें वर्ब और क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जरूर है लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये बाद में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हमें क्या करना है, क्या वे स्मार्ट क्लासेज में पढ़ते हैं, तो अब हमें पता करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे, दे लिख दिया हमने, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डू और डज आएगा। अब दे के साथ तो डू आएगा या डज आएगा, इधर नहीं लेके आएंगे। डू डज क्या आएगा, पहले आएगा। दे के साथ तो क्या आएगा, डू आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। क्यों, क्यों दे क्या है, क्या है भी, प्लूरल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दे वे यानी प्लूरल है, बहुत सारी संख्या में, तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा, ओके। अब आगे देखो, डू दे डिड इन स्मार्ट क्लासेस, ठीक है। डू दे रीड इन स्मार्ट क्लासेस, यस दे रीड, हाँ वे पढ़ते हैं। डू दे रीड इन स्मार्ट क्लासेस, तो जवाब आ गया यस। अब दूसरा देखो, वे कहाँ पढ़ते हैं, ये हाँ और नहीं वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कहाँ का जवाब देना है। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी स्थान पूछा जा रहा है। स्थान पूछने के लिए कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड यूज किया जाता है अभी, कौन सा किया जाता है, वेयर, क्या किया जाता है, वेयर, ठीक है, वेयर। और डब्ल्यूएच वर्ड हमने यूज कर लिया। अब क्या आएगा, डू और डज आएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा, दे है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, डू आएगा, क्या आएगा, डू। वेयर डू दे रीड, बस वे कहाँ पढ़ते, ओके। बात समझ आ गई। जहां पर हाँ और नहीं के से जवाब आए, यस और नो से जवाब आए, वो हमेशा किससे बनेंगे, डू और डज से बनेंगे, ठीक है। जब टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, ठीक है। तो आप कुछ और जानते हैं सेंटेंस, चलो ये अगर ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप समझने के लिए। ये थे इंटेरोगेटिव, दो प्रकार के थे, समझ गए कि अगर हमें हाँ और नहीं में जवाब आना आता है किसी क्वेश्चन का, तो हमें किसे बनाना है, डू और डज से बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब देखो कुछ और, चलो एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे ऐसे देखो, मैं आपसे एक सेंटेंस, देखो आप बताने गलत है सही है, ठीक है। डज यू वॉच एजुकेशनल वीडियोज on smart classes IQ. Does you watch educational videos on smart classes IQ? अब यहाँ पर ये सेंटेंस है हमारे पास और ये है मार्क ऑफ क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए एरर कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो अब एरर कैसे फाइंड आउट करोगे, बताओ कहाँ पर एरर, सोचो जरा। अब एरर कहाँ पर है, तो हमें पता करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू सब्जेक्ट है। तो यू के साथ में अब आगे आया है, क्या है, डज आया है। यू कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा होता है, प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कौन सी आ गई, सिंगुलर, ठीक है। डज कौन सी होती है, सिंगुलर।
अब यहाँ देखो कि प्लूरल के साथ में डज आता है, डू आता है, तो सीधी सी बात है डज यहाँ पे गलत है, क्या आएगा, डू आएगा। क्या आएगा अभी, डू आएगा। ओके, बात समझ में आई क्या? तो ये है हमारा आज तक का सब वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताया है सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे बी जब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, करेक्ट फ्रॉम द वर्ब भरना आता है 10th क्लास के अंदर, और जो सीटी है एलडीसी के अंदर उसके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे कुछ वर्ब से रिलेटेड, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ब्लैंक भरने आएंगे। तो वो कैसे भरेंगे, क्या क्लू होगा जानने के लिए देखिए अगला वीडियो, कैसे भरेंगे, क्या कैसी चीज देगा वो हमें, क्या ऐसा सुराग छोड़ेगा जिसके जरिए हम पहचानेंगे भी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें वो टेंस है, इसमें फलाना टेंस है, और ऐसा कैसे किया जाएगा, कौन सी वर्ब भरी नहीं होगी, करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाएगी। तो ये जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है, ओके।